दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ कुलदीप। पत्रकारिता का एक युग समाप्त हो चुका है और आपको बता दें कि एनडीटीवी के मशहूर पत्रकार रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिए हैं और आपको बता दें कि अब गरीब मजलूम असहाय की बुलंदियों से आवाज़ कौन कहेगा और सरकार से सवाल सीधे जो वार्ता होती थी रवीश कुमार जो बेबाकी से बोलते थे, क्या आपको लगता है कि जो आज तक हो गया, रिपब्लिक भारत हो गया और विभिन्न जो चैनल हैं वो सरकार से सवाल पूछेंगे या नहीं? ये काशी की जनता है, हम इनसे ही पूछ लेते हैं कि क्या वाकई अब इस समय कोई रवीश कुमार बचे हैं या नहीं। हमारे दर्शकों को अपने बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। मैं कौशिक कुमार पांडे यहाँ वाराणसी में बहुजन समाज पार्टी 390 कैंटोनमेंट विधानसभा का प्रत्याशी रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी से। रवीश कुमार इस्तीफा दे चुके हैं एनडीटीवी से। आपको लगता है कि इस समय 2022 में कोई और रवीश आप आएंगे? हमको तो ऐसा नहीं लगता है। हम लोग मान रहे हैं कि अब तो पत्रकारिता धीरे धीरे मर रही है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है पत्रकारिता को, मान्यता है इस तरह से। लेकिन जो स्थितियाँ वर्तमान सरकार के समय में हो रही हैं वो बेहद ही दुखद और निंदनीय है। और अब जब पत्रकारिता व्यापारियों के हाथ में चला जाएगा तो कुछ बचा ही नहीं। अब तो मनमाफिक जो चाहेंगे वो देंगे, जिस तरह से चाहेंगे बयान देंगे, दिलाएंगे। इसलिए ये बहुत बड़ी एक तरह से कमी हुई है। इसको पूरे देश को भुगतना होगा। आपको क्या लगता है कि रवीश कुमार जिस तरीके से इस्तीफा दिए हैं, आने वाले समय में कोई और रवीश आ पाएंगे? मुश्किल है कहना। रवीश कुमार जैसा कोई दूसरा अगर सरकार की बेबाकी से किसी बात को लेकर जवाब सवाल करते तो रवीश कुमार थे। अब एक ही चैनल बचा था एनडीटीवी, वो भी खत्म हो गया। अब सरकार देखिए पूंजीपतियों के हाथ में तो चली गई है, लेकिन लोकतंत्र का जैसे न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और चौथा स्तंभ आपका ये प्रेस मीडिया हुआ करती थी, वो आज ख़त्म हो गई, क्योंकि सरकार उसको भी अपने लोगों द्वारा उसको भी खरीदा जा रहा। अब तेल रेल भेल तो बिक ही चुका था। अब जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं बड़ी बड़ी हैं, जैसे जी, एनडीटीवी, सब तो बिक गई है। अब जब जी न्यूज़ के मालिक को जब राज्यसभा भेजा जाएगा तो बचा ही क्या है। अब आम जनता की आवाज़, शोषित पिछड़े वंचित दबे कुचलों की आवाज़ उठाने वाले रवीश कुमार थे। लगता है कि अब लोकतंत्र एकदम ख़त्म हो गया। अभी तो लोग भय भूख भ्रष्टाचार से ही पीड़ित थे। उनकी आवाज़ को बेबाकी से अगर कोई भी दुनिया में, मैं कहूँगा, क्योंकि भारत की न्यूज़ पूरे दुनिया में जाती है, वहाँ पे देखने को क्या मिलेगा? अब कहीं कुछ नहीं। जो काम सरकार के अगेंस्ट होता था उसको बेबाकी से रखते थे, ख़त्म हो गया। अब सरकार जो चाहेगी वही होगा। किस न्यूज़ चैनल पे आप भरोसा कर पाएंगे अब? किसी पे नहीं, किसी पे भी नहीं, किसी पे भी नहीं। जो हो रहा है देश में वो क्या मीडिया दिखा रही है? आप बता दीजिए। जो देश में हो रहा है वो तो दिखाई नहीं दे रहा है, और जो नहीं हो रहा है अभी दिखाना चाहिए आपको। गुजरात में देश के प्रधानमंत्री जाके वहाँ पे डेरा डाल चुके हैं। क्या देश का पीएम जाके विधानसभा चुनाव में इस तरह से एक एक जिले में 4-4 रैलियाँ करके 10 दिन से डेरा डालें? ऐसा होगा क्या देश में? केवल पीएम बनेंगे देश के चुनाव के लिए। देखिए, जैसा कि भारत सरकार शासन जिस नीति और सिद्धांत के आधार पे कर रही है, देश की सभी व्यवस्थाएं एक तरह से ठेकेदारी व्यवस्था हो गई है और सरकार से सवाल करने का एक जो मजबूत जनता का प्रतिनिधित्व था वह मीडिया थी। और मीडिया के माध्यम से एक बेहतर पत्रकार के रूप में रवीश कुमार जी थे, जो जहाँ पे लोकतंत्र की हत्या हो रही थी वह लोकतंत्र को जीवित करने का काम करते थे, पत्रकारिता पे भरोसा दिलाने का काम करते थे। लेकिन जिस तरीके से पत्रकारिता बिक रही है उससे एक देश के आम जनता में एक निराशा की भावना है कि रवीश कुमार जैसे पत्रकार को खरीदना या उनको पत्रकारिता को रोकना ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है। जितनी भी इस पे भर्त्सना की जाए कम है। किसी भी न किसी न्यूज़ चैनल पे तो आप लोगों को भरोसा करना चाहिए। कौन लगता है कि अब आप लोगों की आवाज़ें बुलंद कर पाए? देखिए, सच्चाई तो यही है कि मैं पेशे से अधिवक्ता भी हूँ
और हम लोगों ने तो लगभग विगत कई वर्षों से टीवी देखना ही बंद कर दिया, चैनल देखना ही बंद कर दिया, टीवी बंद ही रह जाता है। लॉकडाउन हुआ उस समय भी सारी चीज़ें बंद की गई, हर तरह से हम क्लोज हुआ। और जो वर्तमान में रवीश जी का एक चैनल था NDTV, तो उसको हम लोग देख करके मानते थे कि थोड़ा तो क्योंकि पत्रकारिता का काम सरकार की दलाली नहीं है। किसी भी सरकार की, जरूरी नहीं कि जो सरकार चुनी गई है या जो सरकार विपक्ष में है उसकी, जो भी सरकार होगी उसकी कुरीतियों को, उससे होने वाली जन भावनाओं की समस्याओं को उजागर करने का ही कार्य पत्रकारिता का है। तो रवीश कुमार कहीं ना कहीं उसको उठाते हुए रवीश कुमार जी दिखते थे, जिससे थोड़ी NDTV के प्रति सद्भावनाएं थी कि हम लोग देख लिया करते थे कभी कभार कि रवीश जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। लेकिन वो केवल रवीश जी के लिए उस चैनल को खरीद लिया गया, ये तो बड़ा ही विभत्स घटना है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए तो समझ लीजिए कि वो राजनाथ सिंह जी की तरह ही है। एक्चुअली ये बताइए कि टीवी चैनल तो आप लोग अब देखना बंद करेंगे, आपके पास लास्ट मोमेंट बचा है सोशल मीडिया, क्या उसका उपयोग करेंगे या पेपर पकड़ेंगे या टीवी चैनल? नहीं, अब सोशल मीडिया को क्या किया जाए, प्रिंट मीडिया है उसी को हम देख के थोड़ा बहुत। प्रिंट मीडिया में भी तो सरकार की गुणगान ही होती है, तो आप कैसे विश्वास करते हैं? काफ़ी फिर भी काफ़ी हद तक सही है प्रिंट मीडिया, आलोचना भी तो होती है। अगर सरकार के कार्यों की आलोचना हो रही प्रिंट मीडिया में तो कहाँ से मैं मानूँ, थोड़ा बहुत तो नैतिकता है। लेकिन मैं बता दूं, पत्रकारिता जगत का अंत हो गया है। रवीश कुमार का इस तरह से इस्तीफ़ा देना, इससे पहले भी उनको टार्चर किया गया था, उस पर बैन लगाने की बात आ रही थी। इसके पहले आज से साल, हमें लगता है कि साल भर पहले भी तो NDTV पे बैन लगाने की बात चल रही थी, नहीं लगा पाए, कहीं से कोई खामियां नहीं मिली, तो फिर आधा खरीद लिया गया था। आधे पे ही रवीश कुमार जी एकदम जो देश की जन भावना होती थी उस पर वो खरे उतरते थे, सरकार से सवाल करते थे, तो उनको लगा कि ये पूरा ही खरीद लें। तो मैं तो धन्यवाद दूंगा रवीश जी को, ऐसा पत्रकार अब शायद कभी हो पाए। ठीक है, तो ये बनारस के लोग थे और सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि रवीश जैसा पत्रकार मिलना बहुत मुश्किल है। सच्चाई भी यही है कि वो सीधे सरकार से सवाल करते थे और सीधे तौर पे वो चुनौती देते थे कि जिसको बोलना है हमारे स्टूडियो में आ जाए और उससे वार्ता करे। लगातार भाजपा के दिग्गज नेताओं से भी उन्होंने सीधे तौर पे ये कहे कि जिसको लगता है कि सरकार उनकी गुणवत्ता अच्छी है तो आए हमारे स्टूडियो में बताए। अब वो चीज़ आप नहीं देखने को मिलेगी, ये सीधे तौर पे आप देखना होगा तो रवीश कुमार के यूट्यूब चैनल पे ही आप उनको देख पाएंगे या उनके फेसबुक पे। ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हम दे रहे थे। हमारे साथ बने रही न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।